राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने एनडीए से अलग होने के फैसले को स्वाभिमान से जुड़ा बताया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी के 5 सांसदों के टिकट काटे जाने से उन्हें गहरा आघात पहुंचा। इस फैसले के बाद उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दिया और अब पार्टी में एनडीए से दूरी बना ली है। पारस ने कहा कि हम 2014 में बड़े भाई रामविलास पासवान के नेतृत्व में एनडीए में शामिल हुए थे। उस समय देश भर में भ्रष्टाचार था और हमने निस्वार्थ भाव से एनडीए का साथ दिया। लेकिन साल 2024 के चुनाव में हमारी पार्टी के 5 सांसदों का टिकट काट दिया गया। यह जानकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने कहा कि एनडीए की जीत के बावजूद उनकी पार्टी को कोई मान्यता नहीं मिली। पारस ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हमने प्रचार में हिस्सा लिया, पीएम मोदी के नामांकन में वाराणसी गए, बिहार की रैलियां में भाग लिया, लेकिन चुनाव के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जेडीयू नेताओं ने 5 पांडवों की बात की, हमारा नाम कहीं नहीं था। केंद्रीय मंत्री पारस ने बताया कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर पटना में पार्टी की बैठक बुलाई गई, जहां एनडीए से अलग होने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि हम अपमान सहकर नहीं रह सकते। हमने स्वाभिमान के लिए यह फैसला लिया है। अपने राजनीतिक फैसले और नई पार्टी बनने को सही ठहराते हुए रालोसपा प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने कहा कि हमारा परिवार भी भाई के जाने के बाद बिखर सा गया। एक गहरे व्यक्ति बनारस से आया और पार्टी टूट गई। चुनाव आयोग ने पार्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया, लेकिन जब दिल टूटता है तो दिल नहीं जुड़ता है। बिना नाम लिए चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए पारस ने कहा कि मैं ओरिजिनल फूल हूं और वह कागजी फूल है। पार्टी टूटने का दुख नहीं, पर आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते। और यह जो उन्होंने बात कही पशुपति कुमार पारस ने, जो सीधा चिराग पासवान के ऊपर ही कहा कि वह एक कागजी फूल है, लेकिन पशुपति कुमार पारस एक ओरिजिनल फूल है, यानी कि कहने का मतलब यही था कि वह कागजी फूल है, बनावटी चिराग पासवान है, लेकिन ओरिजिनल तो पशुपति कुमार पारस ही हैं और वह किसी भी आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते थे। तो यह थी आज की खास स्टोरी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एनडीए से क्यों अलग हुए पशुपति कुमार पारस, जिनका दर्द भी छलकता हुआ दिखा, और उनके स्वाभिमान की बात कमेंट में ज़रूर बताइएगा।